अगर आपको अपनी ज़मीन और आसमान से बड़ा प्यार है तो द बेस्ट वे इन्वेस्टमेंट अगर ज़मीन में करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रेंटल पर्पसेस तो इट्स योर अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स, दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज। और ये सिर्फ 1 साल की प्रोडिक्शन नहीं, ये अगले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ imlaq.com के CEO कैप्टन शाहनवाज याकूब भट्टी साहब हैं, और जो 2023 है जो ख़त्म हो रहा है, अख्ताम हो रहा है, इसके ऊपर एक मार्केट रिव्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू काशिफ फॉर ये सारा अरेंज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू इन जॉइनिंग imlaq बहुत शुक्रिया एज अ पार्टनर, और इंशाल्लाह ताला आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड, इंशाल्लाह जी, डेफिनेटली, जो आपके लिए भी हमारे लिए भी सबके लिए फॉर ग्रोथ इंशाल्लाह। तो ईयर 2023 को आप कैसे सम अप करेंगे? माशाल्लाह आप imlaq को 2012-13 से आई थिंक लेके चल रहे हैं, तो ये जो मार्केट अभी इस करंट ईयर में आपने जो टिप देखा है, ये अनप्रेसिडेंटेड आपके ख्याल में? नहीं, अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है। आप देखें कि 2016-17 के अंदर मार्केट के अंदर बड़ा डिप आया था, ठीक है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल व्हिच हैपेंस, और हमें तो पता था ये होना। ठीक, एग्जैक्टली, ठीक है, मेरा ख्याल है आपके बिल में बिल्कुल आप भी एक एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हो, बड़े अरसे से कर रहे हैं, सो यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस। ठीक है, होता ही है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग समझते हैं इससे नीचे नहीं आना, जब नीचे आती है तो लोग समझते हैं इससे ऊपर नहीं जाना। ट्रू, ठीक है जी, बट इवेंचुअली जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट तरीके से चलती हैं। तो मेरा जो अपना ख्याल है कि जी के 2023 जो था वो दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, लोगों को समझ नहीं आई। देखिए 2020 का जो आपकी मार्केट हाइप बनी थी दैट वाज बेस्ड ऑन एन एमनेस्टी स्कीम। एग्जैक्टली, ठीक है। एमनेस्टी स्कीम ये थी कि जनाब चूंकि कोविड आ गया, आईएमएफ ने बाकी इंस्टीट्यूशंस ने कोई गिला नहीं किया कि जी के इसके अंदर क्या, तो आपने एक ब्लैक मनी को वाइट करने का एक सिलसिला बना दिया, उसकी वजह से नॉर्मल इन्वेस्टर भी आ गया कि नहीं मार्केट ऊपर जानी है। तो इसलिए अब उसी साल 1.5 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर एक मेजर जंप देखने को मिला। सो वाइल जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस थी और वो चीज़ें उन्होंने लाजमी तौर पर एक कैटलिस्ट का काम ज़रूर किया, लेकिन अगर वो चीज़ें ना भी होती तो जनरली भी मार्केट ने एक करेक्शन ज़रूर लेनी थी। और फिर वो जो उस तरह से हम बता रहे थे ग्रेटर फूल थ्योरी का आगे, अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अपनी मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर चली गई थी या अपनी एक्चुअल प्राइस से, उनके अंदर ऑब्वियसली फिर जब वो रिवर्स होता है साइकिल, तो वो साइकिल रिवर्स होकर फिर नीचे आता है। अभी आप देख लें कि अभी भी मार्केट के अंदर अगर पीकेआर की बात करेंगे, जो सॉलिड जगह थी उनके अंदर क्यों डिप आया है? फेज 6 में कितना डिप आया? एग्जैक्टली, ठीक है जी, बिल्कुल। तो नहीं, फेज 5 में कौन सा डिप आया? ये जो प्लाजा था ये ऐसा तो नहीं था कि जी के पहले ये 70 करोड़ का था 50 करोड़ का हो गया, बल्कि ये उस वक्त 40 करोड़ का था 50 का हो गया होगा। एग्जैक्टली, ठीक ऐसे ही। तो जेन्युइन रियल एस्टेट मार्केट के अंदर तो डिप आया नहीं है। क्या गुलबर्ग के अंदर प्रॉपर्टीज में डिप आया है? नहीं आया। सो ये इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज के अंदर वैसे अक्सर लोग बात करते हैं, उनको ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर स्पेशली क्योंकि कैश की बाइंग है, तो यहाँ पे जनरली जो मेच्योर एरियाज है ना वो दे आर लाइक साइकिल प्रूफ। ठीक है, ठीक है, इसलिए वो फिर रेंटल के ऊपर हमारा तो सारे साइकिल जब करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो रेंटल प्रूफ जो रेंटल वाली प्रॉपर्टीज है उनके अंदर कोई डिप नहीं आया। फेज 3 में देख लें, फेज 2 में उनके अंदर डिप आने की कोई और रीजन हो सकती हैं कि जी गोल्ड ट्रस्ट खुल गया तो ये हो गया, तो imlaq की मार्केट थोड़ी सी डिप कर गई, उसके रीजंस कुछ और है। सो हर मार्केट के सर्कमस्टेंसेस कुछ हो रहे हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जी के लोगों को किसी कंसल्टेंट के बगैर काम नहीं करना चाहिए। ट्रू, ठीक है ना जी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगाबाजी। अब लोग जब खुद कंसल्टेंट बन जाते हैं, सैने बन जाते हैं, तो फिर वो गलतियां करते हैं। और 2023 आई मीन के ऑनेस्टली स्पीकिंग के हमारे लिए तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज एट ऑल। हम तो तैयार थे, हम 2022 से लोगों को ये बात समझा रहे थे कि भाई गेम ओवर होने वाली है, जो करना है निकलो यहाँ से। लोग नहीं कुछ समझे, कुछ समझ गए, और बहुत सारे लोग उस तरह से जो है वो बेहतर हुए और उन्होंने अपना इन्वेस्टर्स बाहर निकालिए, नाउ दे आर हैप्पी। अच्छा, इसी को ज़रा इस नेक्स्ट पैराहे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डीएचए को डिस्कस करें, तो डीएचए की फेज 6 फेज 5 आपने कहा है मार्केट बड़ी स्टेबल रही है, और प्राइस अभी भी कुछ लेने के लिए चले जाएं तो आपको 5-10 लाख रुपए ऊपर ही मिलता है। लेकिन फेज़ 7 और फेज़ 9 प्रिज्म इसकी बहुत हाइप भी रही, और फेज़ 9 प्रिज्म ने बहुत एक अपना डिप भी देखा है,
उसकी क्या रीज़न समझते हैं? और ये जो एक लाइफ साइकिल है DHA का 15-20 साल जो वो डिलीवर करते हैं, और अभी फेज़ 10 की बारी जो है वो नेक्स्ट वो कह रहे हैं, वो भी आई थिंक इट टेक एजेस कि वो किसी स्टेज पे आए। देखिए, ये एक लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए कि जी कि सप्लाई और डिमांड बड़ा एक मेजर फैक्टर है किसी भी रियल एस्टेट के अंदर प्राइसेस को डिटरमिन करने। अगर आपको मैं ये बात इस तरह से समझाऊं कि जी कि अगर DHA के अंदर फेज़ 9 प्रिज्म नहीं होता या DHA के अंदर फेज़ 10 नहीं होता, आज आप फेज़ 6, 7, 8 की प्राइसेस कितना ऊपर देखते हैं? मेरे ख्याल में फेज़ 6, 7, 8 इस वक्त कुछ भी नहीं तो 3 से 4 मिलियन प्लस में होता है। बिल्कुल। तो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो टेक्निकली एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बैलेंस। ओके। और डेवलपर्स जो है उनका कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को देखने का डिफरेंट होता है। एज अ ब्रोकर आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, एज अ कंसल्टेंट आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, एज एन इन्वेस्टर आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। करेक्ट, ठीक है। डेवलपर ये नहीं चाहता कि मेरे पास जो चीज़ है वो 10 करोड़ की हो। डेवलपर चाहता है कि मैं 5 मिलियन के बंदे को भी केटर कर सकूं, मैं 10 मिलियन के बंदे को भी केटर कर सकूं, मैं 20 मिलियन के बंदे को केटर कर सकूं, और मैं 100 मिलियन के बंदे को भी केटर कर सकूं। तो उसका स्कोप है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो DHA हैज गॉन थ्रू एन एक्सीलेंट रिफॉर्म पॉलिसी और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं। तो इट्स अ विन विन फॉर DHA। ओके। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 प्रिज्म नीचे चला गया तो उनको वो बल्कि होंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, जो सस्ता जिसके पास नहीं है पैसे वो बेचारा 9 प्रिज्म में दे। ठीक है। तो हमारे पास पूरा कैनवस है। हम इस वक्त जो है वो 10 मिलियन वाले बंदे को भी किनाल दे सकते हैं। बिल्कुल। हम इस वक्त जो है वो 100 मिलियन वाले बंदे को भी किनाल दे सकते हैं। बिल्कुल। जिसका जिधर दिल करे 10 से लेके 100 मिलियन तक की उनकी कैनवस है, ये उनका प्रोस्पेक्ट। ठीक है। ब्रोकर का प्रोस्पेक्ट डिफरेंट है। उसका ये है कि जी कि मार्केट किधर चल रही है, मैंने कहाँ से चीज़ बेचनी है, उससे मुझे कमीशन मिलना है। बिल्कुल। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो कहाँ से ठीक। तो उसका ये प्रोस्पेक्ट नहीं है कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से लेके चलना है और क्या है। उसको ये भी नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं नहीं बनते। इस जॉब इज wherever he sees the trend is your friend and he बिल्कुल। कंसल्टेंट जिस तरह आप भी माशाल्लाह ताला एक कंसल्टेंट है, तो आपका एनालिसिस ये होता है कि जी किधर ट्रेंड बनना है। बिल्कुल। सो बिफोर द ट्रेंड स्टार्ट्स टू सेट इन, आपने उधर बाइंग करनी है। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड के अंदर जाके बाइंग नहीं करनी। करेक्ट। ठीक है जी। या तो बड़े इनिशियल स्टेजेस में आप बाइंग कर लेते हैं कि जब आपका ट्रेंड सेटिंग हो जाता है यू लाइक ओके जी बाय कर लो, ठीक है जी। या आप उसको ट्रेंड को प्रिडिक्ट करके उसको आप वहाँ पे अपने आप को प्लेस इन करते हैं। योर जॉब इज टू बेसिकली कि आपने पैसा बनाना है फॉर योर इन्वेस्टर और फॉर योर सेल्फ। ठीक है। जो भी आपने इन्वेस्टर जो है उसका प्रोस्पेक्ट है यूजली पैसा बनाने का, या आप समझे होम बायर और प्रोस्पेक्ट से देख रहा है, इन्वेस्टर और प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल। ये 5-7 मुख्तलिफ लोग हैं, ठीक है, जो इस पूरे रियल एस्टेट के अंदर इन्वॉल्व है। हर बंदे का प्रोस्पेक्ट डिफरेंट है। बिल्कुल। सो यूजुअली व्हाट आई सजेस्ट इज कि इफ यू अ होम बायर के लिए ब्रोकर इज द राइट पर्सन। ठीक है। ब्रोकर ने उसको कहना है फेज 5 में प्लॉट चाहिए, फेज 5 में ले देगा, फेज 6 में चाहिए, फेज 6 में। उसको पता है, होम बायर को पता है कि मैंने फेज 6 में घर बनाना है, मैंने फेज 5 में बनाना है, मैंने फेज 4 में बनाना है, मैंने फेज 8 में बनाना है। उससे अपनी पॉकेट देखी, उसने प्राइसेस देखी। तो ब्रोकर एक्चुअली डील करता है टू द एक्चुअल एंड यूजर एंड द होम बायर। दैट शुड यूजुअली बी द केस। ओके। और अगर इन्वेस्टर ने मैनेज करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो ही हैज टू डील नॉट वो ब्रोकर के साथ उसको कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। उसको चाहिए कंसल्टेंट, आपकी तरह कंसल्टेंट चाहिए, मेरी तरह का बंदा चाहिए जो उसको बता सके कि यहाँ पे पैसा आप बना सके। ठीक है, सही है। सो ये बड़े मजे की लैंडस्केप है। ठीक है। ठीक है जी। और आपने अपने आप को अलाइन करना है टू द राइट। तो कंसल्टेंसी लेवल के ऊपर हमें सारा कुछ पता था और हमने अपने इन्वेस्टर्स को बताया भी। आपके पास अभी इमलाक के प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, वीडियोस देखें 2022 की। और बिल्कुल, आपने तो बड़ा 2022 से शुरू कर दिया हमने। तो 2022 में, क्योंकि जब ये स्पेशली जब गवर्नमेंट का और ये सारा कुछ हुआ, तो दैट वाज होता ये है कि जी मार्केट जब ऊपर जा रही होती है ना, उसको कोई चीज़ वो पहुंच गई होती है अपनी हाइट के ऊपर, उसको कुछ पुश चाहिए होता है नीचे गिरने के लिए। ठीक है। वो पुश कैन कम थ्रू मेनी थिंग्स लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसका कोई ना कोई बहाना बनना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों वो कहते हैं ना मियाँ बीवी था, वो जी लड़ाई तो चल रही थी लेकिन ऐप बन गया। बिल्कुल। ऐसे ही एग्जैक्टली। तो लड़ाई चल रही होती है
बहाना कोई चीज़ बनती है जिसके बाद वो चीज़ें वो अपनी एक सर्टन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती। ठीक है। तो आप भी कुछ अपना बताएं ना, जैसे कि बिकॉज यू आर ऑल्सो हैंडलिंग एंड इन्वेस्टर्स के साथ भी अपनी डिस्कशन होती रहती है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू और आप किस एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर या 2023 के अंदर, जो ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या है? सर जनरली जो DHA के अंदर बाइंग जितनी भी होती थी, एक तो लोकल इन्वेस्टर कर रहा है, दूसरा ओवरसीज़ जो एक्सपैट्रिएट है। लेकिन अब बाज़ाहिर ये नज़र आया है कि एक्सपैट्रिएट ने भी यहाँ पर इस वक्त इतनी जो इन्वेस्टमेंट वो लेकर आया हुआ था, उसने अपना हाथ रोका है। उसकी मेजर डिफरेंट रीजंस जो हैं, उनमें से एक पॉलिटिकल कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रुके हुए हैं कि जी इलेक्शंस हो जाए और उसके बाद कुछ ना कुछ हो। लेकिन ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं ना, तो लोगों का ज़रा इस वक्त इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज़ बहुत सारे खुल गए हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले होता था सिर्फ DHA के ऊपर वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, अभी डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो आ गई हैं। फिर इसके बाद वर्टिकल कंस्ट्रक्शन एक ट्रेंड पाकिस्तान में जो है लाहौर में बहुत शुरू हो गया हुआ है। तो DHA को और जो प्राइवेट सोसाइटीज़ की ये जो फाइल सिस्टम शुरू हुआ हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो शुरू से ही एक्चुअली एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, बिकॉज मैंने अगेन बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम जनरली वी लुकिंग आफ्टर दैट 1% और 5% 2% ऑफ द एलीट क्लास लग्जरी लिविंग, और जिनके पास रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर। पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत तो है, ठीक है। देखें सोसाइटीज़ जो छोटी बन रही हैं, 10 लाख का प्लॉट, 15 लाख का प्लॉट, 20 लाख का प्लॉट, जनरली उसकी ज़रूरत तो है, बिकॉज हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता DHA में रहना। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम है उनके साथ वो ये है कि जी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। एग्जैक्टली। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो है वो लाहौर शहर के लिए ठीक नहीं है इस वक्त, बिकॉज अगर मैं एक बता दूँ, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी, अब ये यहाँ से अगर आपने DHA से जाना है तो एटलीस्ट एक 35-40 मिनट्स मिनिमम 45 में, हाँ इतना है टाइम पीरियड। वो बिल्कुल उस सर्टन एरिया को तो वो टारगेट कर सकती है, ठीक तो है। उस एरिया में वो जहाँ पर वो है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि लाहौर से वहाँ तक उसको डेवलप होने में भी कितना टाइम लगेगा कि वो इट बिकम्स लाइक बैरियर टाउन और समथिंग, उतना ही टाइम लगेगा ना जितना बैरियर टाउन को लग गया था। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, अब बैरियर टाउन जब लॉन्च हुआ है तो उसके बाद को 10-15 साल लगे। बिल्कुल। एज लॉन्ग एज पीपल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि यार अगर हम कोई चीज़ अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, सो इसको इतना टाइम है और इसको ये लगेगा बिफोर इट बिकम्स काइंड ऑफ लिवेबल और कम्युनिटी लाइफस्टाइल लोगों को बिल्कुल अपने लिए कोई लेना चाहता है, तो आई एग्री विद दैट कि जी आप ठीक है। लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये समझता हूँ कि जी कि इट डजंट मेक सेंस। आपकी लाइफ साइकिल कितना है यार? एक पाकिस्तान की एवरेज लाइफ 60 साल है। 60। आप अगर 35-40 साल की उम्र में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये सोच के इन्वेस्ट करें कि 10 साल 15 साल के बाद मुझे मिल जाएगा, तो आई मीन मेरे लिए तो ये हो गया कि जी कोई रिजल्ट नहीं है ना। ट्रू। आपको तो रिजल्ट चाहिए अभी इमीडिएटली। यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर जहाँ पे आपको 2-4-5 साल, ताकि आप मैक्सिमम साइकिल्स प्ले कर सकें। एग्जैक्टली। तो सोसाइटीज़ का जनरली जब नई लॉन्च होती है उनका लाइफ साइकिल मैंने देखा बहुत लंबा है। और लेक व्यू कब लॉन्च हुआ था? मुझे तो डेट भी नहीं याद। लेक सिटी, सॉरी। हाँ, लेक सिटी ये 10-12 साल तो मिनिमम उसका जो टाइम से हम देख रहे हैं, उससे पहले से भी वो चलता पहले से वो चल रहा था। ठीक है जी। फिर उसका जब रिंग रोड बनी चीज़ें, बिल्कुल उसके बाद फिर उसके अंदर से जो है वो एक सर्टनली एक उसमें ग्रोथ आई है, चीज़ें आई जो है। जो अगर आप ग्रोथ साइकिल की बात कर लें तो 10-15 साल या चीज़ों को वो लग जाते हैं। और अगर वही पैसा आपने लगा और फिर देन यू आर नॉट मेकिंग मनी, राइट। सो पहले आप उसके पहले इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं, फिर अगले 2-3 साल आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस देते रहते हैं, तो 4-5 साल तो आपकी जेब से आप मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और आप तो वो समवन जिसको है कि यार मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और मुझे जो है यार 10 लाख रुपए के अंदर, 15 लाख रुपए के अंदर कोई चीज़ मुझे मिल रही है और मेरे पास घर नहीं है, तो मैं उसको बना लूँ। लेकिन ऑब्वियसली उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन भी होती, और कंस्ट्रक्शन आपको पता है वो तो 10-15-20 लाख तेरे में होनी नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि आपके स्मार्ट सिटी में क्या रेट चल रहा है आजकल भी, आपके ज़हन में 5 पर लेगा 5 वरना 30-40 लाख के ऊपर मिनिमम उन्होंने इस तरह से किया हुआ है। अब वो कौन सा सस्ता है? बिल्कुल ठीक है जी। अब 30-40 लाख रुपए वो है, फिर उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन मिनिमम भी करा देंगे, बिल्कुल नाकिस भी करा लेंगे, तो 50-60 लाख 70 लाख तो आपका ही नहीं लगा ना, जो आजकल के लाख नाकिस भी करा लेंगे तो 1 करोड़ रुपए आपका लगना है।
ये 1 करोड़ से ज़्यादा ही वैसे एवरेज हाँ, ठीक है, 1.25 तो सब आपका 5 पर लेकर रेडी होता है तकरीबन। आप खुद आप मुझे बताएं आप। तो अब हम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में आपने 40 मिनट दूर जाना है, या आप 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में आपको ऐसी हाई राइज यहाँ पे विद इन लाहौर करीब मिल जाएंगी जो लोग इस कम्युनिटी को एड्रेस कर सकती हैं, और आप उसमें 3 साल के बाद शिफ्ट होके आप विद इन लाहौर रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, इसमें देखें एक तो एंड यूज़र के लिए आपने कहा कि ठीक है, एक हमारी जिस तरह डिफरेंट वेज ग्रुप्स है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल, उसके बदले के लिए ठीक है, लेकिन एक इन्वेस्टर अगर 100 फाइलें उठा ले जिसके पास कैपिटल भी है, उसके लिए ये बड़ी ज़्यादती नहीं आप समझते कि जी एक इन्वेस्टर जो है 100-200 फाइलें देख के बैठा हुआ है और कि मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ और प्लस माइनस के अंदर, एंड यूज़र के लिए 1-2 बंदे के लिए तो चले ठीक समझ आती है, लेकिन अगर बल्क बाइंग कोई इन्वेस्टर कर रहा है तो उसको लोग ब्रोकर्स या कंसल्टेंट्स गाइड करते हैं कि जी आप ले लें, और बहुत सारे लोग हम जिस तरह जानते हैं जो बेचारे फंसे में और रो रहे हैं कि यार हमारी ये सिर्फ वो कागज़ के अब वो ही रह गए हुए और कुछ भी नहीं है, ना इसकी रीसेल है ना, और सोसाइटी भी कितना बाय बैक कर लेगी। इसको आई थिंक डिस्करेज करने की ज़रूरत है बहुत। नहीं, इसको बिल्कुल डिस्करेज करने की जरूरत है। मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर डिस्करेज होना चाहिए। देखिए, आप ज्यादती करते हैं कि आप अगर एक सोसाइटी बना रहे हैं एंड यूज़र के लिए, और उसमें इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि स्पेशली प्लॉट्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? अगर उसकी प्राइसेस ऊपर भी जा रही हैं तो आर्टिफिशियली ऊपर जा रही हैं, क्योंकि एंड यूज़र डिमांड तो वो नहीं है। करेक्ट। अब इन्वेस्टर अगर फ्री लेता है तो बेसिकली नो मिडिल क्लास को भी और उसको भी बेचारे को सफ़र करा रहे हैं। एक चीज़ जो 20 लाख की होनी चाहिए थी वो 35 लाख की चली गई। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जनाब जो बेचारा वाकई ले सकता था या लेना चाहता था वो बेचारा ले नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में तो इसकी बड़ी एक्टिवली डिस्कशन मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी होनी चाहिए कि यार इन्वेस्टर्स शुड नॉट बी बाइंग पीस ऑफ लैंड, स्पेशली पीसीज ऑफ लैंड, इस वजह से कि जो मैं आपको बात, इसलिए तो गवर्नमेंट कर रही है ना। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो कैपिटल गेन्स बढ़ाए हैं, चीज़ें की हैं, वो इसी तरह से इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करने के लिए की हैं कि आप लैंड के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट से परहेज करें थोड़ा सा। उससे क्या होगा टेक्निकली, अब गवर्नमेंट के स्टैंस, पहले हमने बात की डेवलपर के, अब गवर्नमेंट के स्टैंस में ये है, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि लैंड की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर मिनिमल रहे। ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को है हाउसिंग की शॉर्टेज। बिल्कुल। अभी टेक्निकल बात, लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। एग्जैक्टली। नो, वो कहते हैं नहीं होते जा रहे, गवर्नमेंट खुद नहीं चलाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को घर बनवाने हैं, गरीबों को, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लिए घर नहीं है। ठीक है। उसको वो कैसे अकोमोडेट करेगी? वो ऐसी करेगी कि जी कि वो लैंड की प्राइसेस के ऊपर जब भी कुछ होगा ना, ज़्यादा बढ़ेगा, एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाएगी। सो पॉइंट ये है कि कंसल्टेंट ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है ना। अब आम इन्वेस्टर कोई, अभी लोगों को आज तक ये नहीं बात समझ आएगी गवर्नमेंट किस लेवल पर सोच रही है। गवर्नमेंट इस लेवल पर सोच रही है कि इधर जो हर साल 3 लाख शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने के लिए मुझे क्या एलिमेंट्स करें, तो स्ट्रेटेजी लेवल पे करेगी। या तो मैं लो कॉस्ट हाउसिंग बनाऊं, या मैं लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करूं, या मैं लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, या मैं इस तरह से, मैंने यहाँ पे ये बनाया आशियाना था, इस तरह की चीज़ें बनाऊं। उसके अलावा वो ये देखते हैं कि यार जो लैंड की प्राइस है उसको नीचे रखो, ताकि लोग जो प्राइवेट स्टडीज में भी जाके वो फ्री। अब लैंड के प्राइसेस को नीचे लाएंगे, गवर्नमेंट के पास क्या अरबे, टैक्सेशन ब्लैक मनी के ऊपर सख्ती करे, वो कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। सो ये चीज़ें जब तक आपको समझ नहीं आएंगी और आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट, आप समझ ही नहीं सकते कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही और क्यों जो है गवर्नमेंट इसको, गवर्नमेंट रखती है सेकंड बैलेंस थ्रू दिस वे रखती है, वो अपनी पॉलिसी देती है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर ये सारा कुछ है। ठीक है कि भाई वी हैव टू कीप अ चेक ऑन लैंड प्राइसेस, नहीं तो ये गरीब आदमी जो है झोपड़ी पे आ जाएगा। अच्छा, इसको ज़रा हम रैप अप करते हैं 2023 को, और 2024 के ऊपर ज़रा थोड़ी बात करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इस वक्त रुके हुए और यही सोच रहे हैं यार कि हम वो कुछ बाय करना चाहते हैं, लेकिन देर जस्ट वेटिंग कि जी ये इलेक्शंस का जो फिनोमेना है कि ये हो जाए, कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, और उसके बाद तो आप कैसे देख रहे हैं कि 2024 को अगर एज अ कंसल्टेंट आप थोड़ा फोर्सी करें, और आप जो ओवरसीज़ बैठे हुए इन्वेस्टर है उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं जो पाकिस्तान की लैंडस्केप को समझा हूँ, और आई एम प्राउड टू से दिस कि अभी तक मैंने तकरीबन 2015-16 से एक्चुअली स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग मार्केट एनालिसिस और चीज़ें करना शुरू की। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू ऑन यूट्यूब और ब्लॉग्स एंड स्टफ। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं 90% आई हैव बीन एक्यूरेट।
in predicting the direction of the real estate market. तो प्रॉब्लम क्या है, अभी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं, एक्चुअली राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग 2024 एनालिसिस ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट. आई गिव एन एनालिसिस एवरी ईयर. ठीक है. और आप उठा के देखेंगे, बड़े मजे की बात है, मतलब 2018-19 से आ रहा है, तो देखेंगे मार्केट वैसे ही चली है. तो मैंने फिर वो एक मजाक में एक बना भी दिया, मैंने कहा जी आप वी डोंट प्रिडिक्ट ट्रेंड्स, वी मेक देम हैपन. तो जो हमारा समझदार इन्वेस्टर है, सियाना इन्वेस्टर है, उसको भी ये सारी बातें पता है. अब बड़े मज़े की चीज़ें हैं, पीपल लुकिंग इनटू गवादर और ये वो जी कि अब 2024 में ये चीज़ें शायद उसकी तरफ कुछ चीज़ें जाएं. इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं पैसा तो पार्किल करना है, कुछ ना कुछ होएगा. गवर्नमेंट इस लेवल के ऊपर चीज़ें जो है ना वो देख रही होगी और नोट कर रही होगी. ठीक है. अब गवर्नमेंट अगर कहीं पे चाहती है कि यार ठीक है ओके लेट ब्रिंग इन द इन्वेस्टर, तो शायद वो इस तरह की पॉलिसी निकालते हैं, ग्वादर में जी हमने सब्सिडी दे देनी है, ये कर देना है, ग्वादर में अब टैक्स फ्री का. ठीक. अगर गवर्नमेंट ने कुछ तरह की हरकत की तो यस ग्वादर, अदरवाइज नहीं. सो बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी पड़ती ठीक है. मैं ये समझता हूँ कि 2024 जो है, बिकॉज इट्स एन इलेक्शन ईयर, फरवरी में आपके इलेक्शन हो रहे हैं, नई गवर्नमेंट आ रही है. इन एनी केस सारे जो आपके इन्वेस्टर्स आर, दे आर गोइंग टू वेट टिल द जून. एग्जैक्टली. कि बजट फॉर्म हो जाए और उसके ठीक है, पॉलिसीज वगैरह बन रहे. और बजट में मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी इस वक्त ऐसी कंडीशन के अंदर है कि बजट के अंदर वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते. और सिर्फ पाकिस्तानी बजट के अंदर सिर्फ आपके अब इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व है. ठीक है. आपने IMF प्रोग्राम को फॉलो करा रहे हैं, आप FATF के साथ आप अपने चीज़ें करा रहे थे, तो वो आपको कभी भी कोई ऐसी पॉलिसी जो ब्लैक मनी को सपोर्ट करती है या वो लैंड के ऊपर जो है कॉस्टिंग उसको अफेक्ट करती है, तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्लॉट्स और फाइल्स के जनरली अगेंस्ट हैं. ठीक है. यानी कि ऐसे कोई मेजर रिलीफ नहीं मिलने वाला रियल एस्टेट को. हम पोस्ट इलेक्शंस भी हैं जो नई गवर्नमेंट आ रही है. एक चीज़ जो है वो ये है कि जी कि अगर ये जो इंटरेस्ट रेट्स है, क्योंकि अभी रियल एस्टेट के कोच जिसने बहुत मारा है वो है इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट बिल्कुल. अब जब बैंक से आपको जी 20%, 19%, 21% मिल रहा है, तो आप कहते हैं मैं क्यों रिस्क लूँ. अगर 2024 के अंदर एक ये बात को समझें कि 2024 एक्चुअली इज़ अ रिकवरी है, जो प्रिडिक्टेड था कोविड के बाद कि 2024 और 25, 2024 में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, 2025 ऑनवर्ड्स आपकी ठीक है जो चीज़ें हैं वो रिकवरी की तरफ जाएंगी. तो अगर रिकवरी ईयर है तो आई डू एक्सपेक्ट कि जनाब गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाई. इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो इन एनी केस यस, चाहे आप और मैं जो मर्जी कह लें, देयर आर लॉट ऑफ ग्रेटर फ्यूल्स इन द मार्केट. ठीक है, ट्रू. तो उन्होंने प्लॉट्स में फाइलों में ही जाना है. और वो जाएंगे, और वो जब जाएंगे तो इस मार्केट के अंदर भी शायद आपको एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी शायद मिले, बट ओनली इफ इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन और जून के बजट के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ आ. ठीक है. बाकी हम इसके ऊपर बड़ा डिटेल में, क्योंकि आई ऑलवेज कवर दिस इन अ वेरी डिटेल्ड एस्पेक्ट, मैं इसके ऊपर आई एम राइटिंग अ ब्लॉग, कुछ दिन लग जाएंगे आई थिंक इन द जनवरी में, या कोशिश करूँगा न्यू ईयर तक मैं इसको कंप्लीट करूँ. बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क कि पॉलिसीज क्या आ रही हैं फ्यूचर के अंदर, गवर्नमेंट की क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं विच दे आर कंसिडरिंग. ठीक है. तो पॉजिटिविटी मेरा ख्याल है कि बॉटम डाउन तो हम हो चुके हैं, इस तो पैड़ा उन हो नहीं सकते. ठीक है जी. सो जनरली व्हाट आई हैव सजेस्टेड कि जो बंदे लेट्स सपोज खरीदना चाहते हैं इस वक्त अपने घर के लिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करें, ठीक है, उनके लिए तो इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है. एक्सपर्ट्स के लिए भी कि अपनी चीज़ यहाँ पे खरीदें. ठीक है जनाब, अपना घर बनाना चाहते हैं घर बनाएं, चीज़ें करें, और क्योंकि डॉलर टर्म्स में तो प्राइस बड़ी नीचे आएंगे. बिल्कुल. एक्सपैट्रिएट को बड़ा सूट करता है इस टाइम पे बाइंग करना. वो बस काशी भाई बात यही है कि जी के वो मुझे पंजाबी की एक मिसाल है, मुझे बस ऐसे निकल गई एकदम से कि वो जनाब अब आप जितना मर्जी बीन पे जाते रहे, बिल्कुल. वो जब उनको नज़र ही नहीं आता तो वो नहीं समझते चीज़ें ना. एंड यहाँ पे ये हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के हमारे लोगों का कि वो समझते हैं हम हर काम कर सकते हैं. I'm a good engineer, I'm a good scholar as well, I know everything, right? तो वो जुगाड़ू वो जो हमारी है ना, तो वो इधर भी ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें सब कुछ पता है, और फिर उसके मुताबिक एक्ट ऑन करते हैं, मर्जी उन्होंने अपनी करनी है. ठीक. मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी और अभी भी कह रहा हूँ कि भाई अगर अपनी ज़मीन से और अपने आसमान से इतना प्यार है तो एग्रीकल्चर लैंड ले लो. दैट्स समथिंग विच इज़ इन्वेस्टमेंट वर्दी. ठीक है ना जी. इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट कौन है?
बिल गेट्स। बिल्कुल। सो बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अगर आपको अपनी ज़मीन और आसमान से बड़ा प्यार है तो द बेस्ट वे इन्वेस्टमेंट अगर ज़मीन में करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रेंटल पर्पसेस तो इट्स योर अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। और ये सिर्फ 1 साल की प्रोडिक्शन नहीं है, ये अगले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। Absolutely. अगले 10 साल पाकिस्तान के अंदर ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसको ज़रा ब्रीफली में हम एंड करते हैं, लेकिन यार ब्रीफली आपसे ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लार्जर ऑडियंस के लिए आई थिंक बड़ा बेनिफिशियल है कि आपके लेक्चर्स में मैंने बात सुनी, और वैसे भी एक बिल्कुल ठीक है। आप क्यों डिस्करेज करते हैं बाइंग प्लॉट्स, बाई इन्वेस्टमेंट इनटू प्लॉट्स? यानी कि एक बंदे ने एक प्लॉट तो ले लिया अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन अगर वो 4 प्लॉट्स ले रहा है तो उसकी जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी जो है, जो ROI है, वो तो उसे डंप कर दिया सारा का सारा पैसा एक ही जगह पर। इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। इसके अंदर ये समझो, एसेट आप किस लिए ले रहे हैं प्लॉट, कि जी मेरा कोई एसेट बन, बिल्कुल। एक एसेट जो आपको कैश फ्लो ही नहीं दे रहा बल्कि आपसे वो पैसा खा रहा है। ठीक है। सो दैट इज नॉट एन एसेट। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के अब 10 साल की हिस्ट्री निकाल लें, प्लॉट्स का देख लें कि 10 साल पहले क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है, डॉलर टर्म्स में क्या ROI है, तो इसका मतलब वेल तो किसी ने क्रिएट ही नहीं की है, तो राइटिंग ऑन द वॉल है। ये कोई ऐसी कुछ सपोजिटली बात नहीं है, दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल, दिस इज डन एंड डस्टेड, और ये हो चुका है और हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे कि जनाब, और अब नेचुरली मैं आपको बात बताऊँ, अब टेक्निकली आज से 2 साल पहले जब मैं ये बात करता था, 3 साल पहले करता था, तो लोगों से बड़ी हमें वो आर्गूमेंट मिलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि आर्गूमेंट नहीं आता, अब कहते हैं हाँ गलत है, ठीक है, थे बहरहाल जी ये तो पीपल आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड। जिन्होंने रखे हुए हैं वो अपने लिए रखे हुए हैं, या कुछ कोई डीड है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहते हैं नहीं भाई मुझे ठीक है सूटेबल, बट प्लॉट्स आर नॉट मेड एनी मनी। रेंटल प्रॉपर्टीज में, रेंटल प्रॉपर्टीज सबकी बात करता हूँ, मैं डोंट से कि जी मैं चूंकि आई एम सेलिंग ऑफलाइन प्रॉपर्टी और मैं अपार्टमेंट बेस्ड, मैं कहता हूँ अ वर्स रेंटल प्रॉपर्टी इज बेटर देन अ प्लॉट। आप अस्करी 11 को, अब अस्करी 11 इज नॉट वर्स्ट, बट इन्हीं 2 सालों के अंदर अस्करी 11 के घर डबल हुए, प्लस वो रेंट भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, और प्लॉट की कीमत वही है, ना कोई रेंटल इनकम है उसके ऊपर। ठीक है, सो चूंकि कैश फ्लो नहीं है, वो कैश फ्लो कंपाउंड होकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। ठीक है। स्पेशली वो इन्वेस्टर, देखिए मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई इन्वेस्टर ये जिस हिसाब से 100 पहले की बात करते हैं, कोई करना चाहता है, आई अंडरस्टैंड, मुझे ये पता है कि यार उसके अंदर यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ, मुझे ये बात पता है, बिकॉज आप एक दफ़ा बना लेंगे, रिस्क फैक्टर बहुत है। लेकिन आप एक दफ़ा बना लेंगे, 2 दफ़ा बना लेंगे, तीसरी दफ़ा जब आप नुकसान करेंगे तो पहले 2 पूरे हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिंग। ये एवरेज आउट निकालनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 5 सालों में पैसे कितने कितने इन्वेस्ट किए, मुझे एवरेज रिटर्न क्या आया। ये नॉर्मली क्या होता है कि हम सब अच्छा कर देते हैं, मैंने 2 जगह से कमाया तो बस वही मुझे लगता है कि अच्छा है। जुआरी क्या करता है, जब कैसीनो प्ले करते हैं तो वो इस वजह से खेला होता है, 100 बाजियां आ जाता है कि एक बाजी तो मैं जीतनी, तो वो हम जब कैसीनो प्ले करते हैं तो हम वो यही करते हैं कि जनाब एक बाजी तो हम जीतेंगे। ठीक है, उसके आप अमीर नहीं हो सकते। मैंने एटलीस्ट यहाँ पर आपकी नज़र में कोई हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसने करनी है, वो बहुत ही स्मार्ट और शार्प लोग हैं जो कर रहे हैं और कामयाब भी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो आई थिंक मैं ही समझता हूँ कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंसल्टेंट्स या ब्रोकर्स से ज़्यादा मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं और अपनी ट्रेडिंग वर्क करते हैं, और उसमें आई थिंक दे वेरी सक्सेसफुल। मेरी बात, वो लोग जो है उनका 24/7 बेसिकली मॉड्यूल इन्वेस्टमेंट का। अब ये आम जो बंदा इधर बैठा उसका नहीं है ना, बिल्कुल। जो एक्सपर्ट डॉक्टर बैठा है या जो कोई बेचारा इंजीनियर बैठा है या बाहर बैठ के बिजनेस कर रहा है, वो नहीं कर सकता, वो इट्स नॉट हिज फील्ड। तो इन्वेस्टर्स का तो अपना पूरा एक पैनल है और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एक एज अ प्रोफेशन लेके चल रहा है। करेक्ट। वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कामयाब है। ठीक है। आम बंदा नहीं कामयाब, लेकिन वो कितने, वो 10% है, 90% बंदा फेल है। बिल्कुल। वो 10% जो है इस 90% से पैसा लेते हैं। सही। वो 10% माल उठा लेते हैं, इस 90% को बेच देते हैं, उसके बाद जब 90% बेचने जाता है, बिक बुक आ जाता है, तो 10% गायब होता है। 10% कहता है वो चीज़ जब दोबारा वापस आएगी फिर मैं लाऊंगा। सो दैट्स द साइकिल विच कीप्स ऑन हैपनिंग। तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि जनाब इन चीज़ों को हमें वक्त के साथ चेंज होना पड़ेगा और लोगों को भी समझना, और लोग अब एजुकेट हो रहे हैं। दैट्स वन गुड थिंग कि पीपल आर नाउ गेटिंग एजुकेटेड। एब्सोल्युटली। और अच्छा, इसमें ऑल्टरनेट की आप मुझे बताएं कि अगर हम इन्वेस्टर को ये कह रहे हैं या क्लाइंट्स को कि भी आप
प्लॉट्स में पैसे ना डंप करें, तो हम ऑल्टरनेट भी तो उनको दें कोई कि आप फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और इमलाक के प्लेटफॉर्म से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप समझते हैं जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है और वो उसमें उनको अच्छा ROI भी मिल सकता है? देखिए रेंटल प्रॉपर्टीज, अब देखें इट ऑल वेरीज बिटवीन कि जनाब आपने अपना पोर्टफोलियो क्या है। हमारे पास ये है कि जनाब चूंकि हम हाई रेंज में जा रहे हैं तो देर वी कैन कैटर फॉर एनीवन, मतलब फ्रॉम अ स्मॉल इन्वेस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है, तो इन्वेस्टर जिसके पास 50 करोड़ रुपया है, हम उसको हाई राइज में एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है ना जी। सो यू जस्ट बाय मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दे गिव यू रेंटल्स एंड स्टफ। एंड यूजुअली मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये प्लाजा है 45-50 करोड़ रुपए का इतने का होगा, 14-15 लाख 16 लाख रेंट होगा इसका। बट एट द सेम पॉइंट यही पैसे अगर आपने गोल्ड ट्रस्ट में 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करें आज, तो वहाँ से आपको कम से कम रेंट जो है ना 25 से 30 लाख रुपए अभी इस वक्त बड़ी बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट करें तो 25 से 30 लाख रुपए। एंड जस्ट इमेजिन दैट गोइंग मूविंग फॉरवर्ड कि जनाब उसके अंदर आपकी ROI क्या बनेगी, उधर ROI क्या बनेगी। बट यस इसमें वो लोग कहते हैं कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं नहीं समझता। ठीक है, देखे ना फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है, जब एक चीज़ इमेच्योर होती है, जब मैच्योर होती है उसके बाद वो स्टेबल 8-10% से ही बढ़ती है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि जनाब आप 3 साल के बाद आएंगे तो ये 1 अरब रुपये का होंगे। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ये हो सकता है 50 से 55 का हो जाए, 60 का हो जाए, बट दैट्स इट। ठीक है, सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वो लोगों के अंदर एक हमारा है कि जनाब वो कहते हैं ना कि जब तक लालचियों के शहर में ठाक भूखा नहीं मरता, तो वो फिर चीज़ें चल रही हैं चलते रहने दें। तो ये है, एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड आपको यही है कि जब आप इधर हाई राइज कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखें, पार्टनर बिल्डिंग्स में देखें, इवन घर ले लें यार, अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है, आप कह रही हैं मुझे नहीं हाई राइज पे जाना, शॉप इज़ अ गुड ऑप्शन। आपकी जो है क्या कहते हैं गोल्ड ट्रस्ट के अंदर आपने देखा है माशाल्लाह ताला शॉप्स कितना मॉल वो चल पड़ा है, और वो शॉप जो है वो माशाल्लाह 5-6% रेंट दे रही हैं और सारा कुछ है। फिर इसी तरह से आप दुकानों में जा अपना क्या कहते हैं शोरूम्स ले सकते हैं, प्लाजा भी खरीद सकते हैं। प्लाजा इज बेटर देन प्लॉट इन एनी वेज। बिल्कुल आप ठीक है जी। अगर 15 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, तो आपका असल वैसे कैश फ्लो आ रहा है, 2 करोड़ रुपया फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी। घर बेहतर है प्लॉट लेने से, क्योंकि प्लॉट में रहने के बढ़ना ही बढ़ना है, तो घर भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी आ रही है, प्लस आपको रेंट भी आ रही है, आपको फायदा ही। और फिर अस्करी के घरों में मजा ये भी है कि घर के अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि डिवैल्यू क्या होना है, तो गाड़ी इतने नाकिस बने हुए उसमें कोई डिवैल्यूएशन फैक्टर नहीं है। और अस्करी मुझे तो मैंने तो जो पिछले 2-3 साल में देखा मजे के बाद में, आई डोंट डू अस्करी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एज एन कंसल्टेंट मैंने देखा कि यार बड़ी ग्रोथ है मजे की, बहुत। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, इसको रैप अप करते हैं, और बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू टाइम। एंड जो व्यूअर्स आपने जो आज की वीडियो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए, और मज़ीद बाइंग सेलिंग के लिए इमलाक के प्लेटफॉर्म को और उनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।